हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो इस वक्त पंजशीर से बड़ी खबर आ रही है। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स ने पहाड़ का एक हिस्सा धमाके से उड़ा दिया, जिससे हजारों तालिबान आतंकी फंस गए। पंजशीर में तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन पाकिस्तान हो रहा है। पाकिस्तान में तालिबान की जीत के लिए सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया तक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। पंजशीर के नाम पर पाकिस्तान अपने काम पर। सोशल मीडिया में पंजशीर और तालिबान को लेकर जबरदस्त नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तालिबान के पाकिस्तानी हैंडलर पंजशीर को लेकर अलग अलग खबरें फैला रहे हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, वीडियो बना बनाकर वायरल किए जा रहे हैं। पंजशीर में तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस के बीच जंग चल रही है, लेकिन कमेंट्री पाकिस्तान से हो रही है। तालिबान के पाकिस्तानी हैंडलर किस किस तरह से खबरें फैला रहे हैं, किस एजेंडा के तहत काम किया जा रहा है, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए एक एक पाकिस्तानी हैंडलर को समझना होगा। ये मोईद पीरजादा हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ट्विटर में 22 लाख फॉलोअर्स हैं और बताते हैं कि पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो गया है और अमरुल्लाह सालेह हेलीकॉप्टर से भाग गया। सुमैरा खान पाकिस्तानी पत्रकार हैं, खुद को अफगान पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट मानती हैं। इन्होंने भी सालेह के भागने की खबर उड़ाई। एक और पाकिस्तानी हैंडलर को देखिए जो अमरुल्लाह सालेह के भागने का पूरा रूट तक समझा रहा है। पाकिस्तानी हैंडलर्स तो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति सालेह की मौत तक की खबर दे रहे थे। पाकिस्तानी हैंडलर सोशल मीडिया तक नहीं रुके, बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तानी एक्सपर्ट अमरुल्लाह सालेह के भागने की थ्योरी तक समझा रहे थे। अमरुल्लाह सालेह ने क्या कहा था? मैं जान दे दूंगा। वो सुने फरार हो गया। वो कहाँ है? फरार हो गया। वो कह रहा है बिजली नहीं, इंटरनेट नहीं है। ओ भाई साहब, बिजली इंटरनेट नहीं है तो आगे मैसेजेस कैसे आ रहे हैं? वो भाग गया है और मोस्ट प्रोबेबली ही इज इन ताजिकिस्तान। जी ठीक है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून निकला। ताजिकिस्तान से असले की मदद मिल रही थी। ऑब्वियसली इंडिया भी कर रहा होगा और भी कर रहे होंगे, वी कैन गेस कौन कौन कर रहा होगा माजी की। लेकिन पंजशीर जो है, एक तो वो उसके बहुत हिस्सों में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कोशिश की सुलह की, और करनी चाहिए, और अब भी करनी चाहिए। पाकिस्तान कितना झूठा है, कितना सच्चा है, अब जरा वो देख लीजिए। पाकिस्तान ने अमरुल्लाह सालेह पर क्या खबर फैलाई और सच क्या है, वो खुद सालेह से सुनिए। मैं पंजशीर घाटी में हूँ। मेरे अफगानिस्तान से भागने की जो खबर आ रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। मैं यहाँ हूँ। हमने मौजूदा हालात पर कई मीटिंग्स की। यहाँ के हालात मुश्किल हैं। हम पर आतंकी संगठन तालिबान और अलकायदा ने हमला किया है। इन्हें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। हम मैदान में डटे हैं और जवाब दे रहे हैं। हम आतंक के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ये आगे भी जारी रहेगा। यहाँ हालात बहुत खराब हैं, लेकिन मैं भागा नहीं हूँ। इस वीडियो से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। जैसे कहा जा रहा है कि मैं घायल हो गया हूँ, मैं भाग गया हूँ, ये सब फर्जी खबर है। Everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless fake news. अमरुल्लाह सालेह ने सीधे सीधे पंजशीर पर हमला को पाकिस्तानी साजिश बताया है। सालेह जो कह रहे हैं वही बात अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा भी मानता है। अफगानिस्तान की बर्बादी के पीछे पाकिस्तान की आतंकी सोच है। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स सीधे तौर पर जंग में तालिबान की मदद कर रही है।
पंजशीर में तालिबान के आतंकियों के साथ पाकिस्तान के सैनिक तक लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के आई कार्ड इन दावों का सबूत है कि राइट इसी वक्त पंजशीर वैली के बाहर मेजर जनरल अदिल रहमानी पाकिस्तान आर्मी एसएसजी ग्रुप के सिविल कपड़ों में ऑपरेशंस डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 एसएसजी बटालियंस जो तालिबान का हमला है उसको लीड कर रही हैं। उनके साथ एक स्क्वाड्रन टैंक्स है, बीएमपी कंपनी है, उनके पास 2 फील्ड कंपनी इंजीनियर्स हैं माइंस को हटाने के लिए, और 4 ह्यूए कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर सपोर्ट में हैं। उनके 4 ड्रोन्स हैं जो लगातार जीएचक्यू रावलपिंडी को लड़ाई की तस्वीरें भेज रहे हैं। जीएचक्यू रावलपिंडी में बाजवा साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उनके साथ तुर्की के एक जर्नैल हैं और चीन के एक जर्नैल हैं। ठीक है, तालिबान ने बड़ी कोशिश की, 3-4 हमले किए, उनके 350-400 मारे गए, घायल हुए, काबुल अस्पताल भरा पड़ा है लाशों से। तालिबान ने अपील की है पाकिस्तान से कि वो अपने स्पेशल फोर्सेस भेज के उनको अमरुल्लाह साले का सर ला दें। ठीक है साहब, और अगर वो उन्होंने कहा है कि आप हमको सर देते हैं अमरुल्लाह साले का, हम आपकी कश्मीर में पूरी मदद करेंगे। तालिबान ने काबुल में रात में जबरदस्त फायरिंग की। अफगान आवाम को यह मैसेज दिया कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। अब पूरा अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन इस गोलीबारी में 17 से ज्यादा आम अफगानी मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि घायलों का आंकड़ा 50 के पार है। गोलियां काबुल में चली और जश्न पूरे पाकिस्तान में मनने लगा। पाकिस्तानी चैनल में भी तालिबान की जीत की हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो गई। तालिबान का पंजशीर पर मुकम्मल कब्जे का दावा, काबुल में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर जश्न, हवाई फायरिंग, अमरुल्लाह सालेह मुल्क से फरार हो गए। पाकिस्तानी पत्रकार भी तालिबान की जीत का ढिंढोरा पीटने लगे। तालिबान ने अब से कुछ देर पहले 200 साला तारीख बदल दी है अफगानिस्तान की, और नाकाबिले तस्खीर समझी जाने वाली वादी पंजशीर, जिस पर ना तो सोवियत यूनियन कब्जा कर सकी, जिस पर ना तो अमेरिका कभी कब्जा कर सका, और ना ही 1996 से 2001 के दरमियान तालिबान की 5 साला हुकूमत में इस एरिया पर किसी किस्म का कंट्रोल या फिर इसकी जानिब देखने की हिम्मत भी नहीं की जा सकी। यहां पर तकरीबन 2 हफ्ते से जंग जारी है, और यह जंग फॉल ऑफ काबुल के बाद सबसे अहम और सबसे बड़ी जंग थी, जो कि अब इत्तलात ये आ रही हैं कि अफगान तालिबान जीत चुके हैं। पाकिस्तानी पत्रकार पंजशीर में तालिबान की जीत का श्रेय लेने में जुट गए। पहले मैंने वीडियो में आपको ये बताया था कि सरेंडर की खबरें आ रही हैं। मैंने आपको सबसे पहले शायद YouTube पे सबसे पहले ये मेरी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने ये कहा था कि सरेंडर की खबरें आ रही हैं। अभी तक मेरे सोर्सेज वहां से बता रहे थे कि सरेंडर की कुछ इतलात हैं, और मैंने आपसे ये कहा था कि जो ही ये मामला सारा जो है वो हल हो जाएगा, जो ही मुकम्मल सरेंडर तक की बात आ जाएगी तो वो मैं आप तक तमाम तफसीलात जो है वो आपके सामने रख दूंगा। तो नाज़रीन, अब खबर ये आ रही है कि वहां पर सरेंडर होने के करीब ही था कि ये मुकर गए हैं और इन्होंने तालिबान पे हमला किया, और अब ये अपने ही इलाके से पंजशीर से फरार हो चुके हैं। पंजशीर इस वक्त मुकम्मल तालिबान के कब्जे में आने के बिल्कुल करीब है। तकरीबन समझ 90% इलाके पर इन्होंने तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसकी खुशी में काबुल में फायरिंग की जा रही है, और अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद जो है वो मंजर से गायब है। ये तो पाकिस्तान की मीडिया है। पाकिस्तान की आम जनता की आवाज सुनेंगे तो यही लगेगा पाकिस्तान के घर घर में तालिबान के समर्थक मौजूद हैं। बीबीसी वाले मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यूज ले रहे थे और उन्होंने कहा था कि यार अफगानिस्तान में जो शिकस्त हुई है अमेरिका को, पाकिस्तान मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन इट। ये पाकिस्तान का किया धरा है, ये पाकिस्तान की साजिश है। तो उसने जवाब दिया, डिफेंस एनालिस्ट ने, अंग्रेज ने, देन डोंट कॉल अमेरिका एज अ सुपर पावर, देन पाकिस्तान इज अ सुपर पावर। और फिर जब एक इंटरव्यू में यह कहा गया कि जनाब क्यों अफगानिस्तान में हम लोग 20 साल से रगड़ा खा रहे हैं और हमें जो है वो डंडे पड़ रहे हैं हर जगह से, ये कौन है इसके पीछे? तो उसने जवाब दिया, देयर इज ओनली वन वर्ड, द आंसर वुड बी ओनली इन वन वर्ड, एंड दैट इज पाकिस्तान। हालांकि सच पाकिस्तान की कल्पना से कोसों दूर है। पाकिस्तान बार बार पंजशीर पर अलग अलग दावे कर रहा है।
पाकिस्तान ने दावा किया पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो गया है, जबकि सच यह है कि पंजशीर घाटी पर तालिबान का कंट्रोल नहीं हुआ। पाकिस्तान कह रहा है कि पंजशीर की सेना पीछे हट गई, जबकि पंजशीर में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के मुताबिक अमरुल्ला सालेह पंजशीर छोड़कर भाग गए। हालांकि सच ये है कि सालेह पंजशीर में मौजूद हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान पंजशीर घाटी में घुस चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान अब तक घुसने में कामयाब नहीं हो सका है। पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री को खुद पंजशीर के शेर अहमद मसूद ने एक्सपोज किया। मसूद ने साफ साफ कह दिया कि वो कभी सरेंडर नहीं करेंगे। अहमद मसूद फ्रंट से लेकर नेशनल रेसिस्टेंस फोर्स को लीड कर रहे हैं। वो पंजशीर के सबसे बड़े जाबाज अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद मसूद के पास करीब 8000 अफगान स्पेशल फोर्स के सैनिक हैं। तालिबान इस जंग में मसूद अहमद को अकेला समझ रहा था, लेकिन उनके साथ ताजिकिस्तान है और कई देश भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अफगानिस्तान के कई प्रांत में भी पंजशीर आजादी की मिसाल बन गई है। तालिबान जानता है अगर जल्द पंजशीर को नहीं हराया गया तो अफगानिस्तान में नई क्रांति शुरू हो जाएगी, जिसका नेतृत्व पंजशीर करेगा। पंजशीर में इस वक्त क्या हालात हैं, तालिबान और नेशनल रेसिस्टेंस में कौन किस पर भारी है, वो खुद पंजशीर के योद्धा बता रहे हैं। हम अपनी पोस्ट पर हैं और जंग जारी है। दुश्मन भारी संख्या में मारा गया है। ये हथियार मैंने तालिबानियों से छीने हैं। उनकी लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। हर कोई उन्हें देख सकता है। पंजशीर घाटी 5 पहाड़ियों के बीच में है। हर एक चोटी पर नेशनल रेजिस्टेंस के लड़ाके मौजूद हैं, जो चुन चुनकर तालिबान का शिकार कर रहे हैं। तालिबान पंजशीर घाटी को चारों तरफ से घेर रहा है। पंजशीर की बिजली काट दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यहां तक कि मेडिकल सप्लाई और हॉस्पिटल में घायल नेशनल फ्रंट के जवान इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं। तालिबान पंजशीर की हिम्मत तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है पंजशीर ना कभी झुका था ना झुकेगा। पंजशीर ने चोटियों पर 76 mm M1942 और M30 तोप खास रणनीति के तहत तैनात की, जो कारगर भी साबित हुई। पंजशीर के दनार इलाके से हजारों तालिबानी लड़ाके घाटी में घुसने की फिराक में थे, लेकिन नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने पहाड़ का एक हिस्सा ही उड़ा दिया, जिससे तालिबान का काफिला वहीं फंसा का फंसा रह गया। जब तक पंजशीर डटा है, तब तक अफगानिस्तान में आजादी की उम्मीद बाकी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।